एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव एक बार पुनः आप सभी के लिए उपस्थित हूँ अपने समय से एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के। टुडे आई टीच यू द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो उम्मीद है आपने पिछले पार्ट्स को देखा होगा, पिछले वीडियो को। यदि कोई बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि पहला वीडियो आपका बना था कि सभी फार्मूले का, उसके बाद से एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 1 वीडियो, और आज आपका पार्ट 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.2। तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग following table given that A is the first term of AP, D is the common difference, N is the total number of terms and An is the nth term of the AP। तो आपको यहाँ पर ब्लैंक्स को भरना है। लिखा 7, यहाँ 3, यहाँ 8। An आपको बताना है। इसी प्रकार से इन सब ब्लैंक्स को भरना है। तो ब्लैंक्स को भरना है तो सॉल्व करके तब भरेंगे, ना कि पीछे से आंसर खोल के डायरेक्टली भर दिया जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व क्या करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इसको आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट वी हैव गिवन कि a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और an ही तो निकालना है। तो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम यहीं पर सॉल्व करें, क्या निकालना है an, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व करें, क्या लिखा an, तो आप लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितना है 7, n की वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 3। तो 7 प्लस 8 में 7 गया 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 और 21 में 7 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 28। मतलब क्या कि जो nth टर्म ऑफ द एपी इसका होगा, ये कितना हो जाएगा 28। इसके बाद से स्टूडेंट्स दूसरे नंबर में लिखा है कि a की वैल्यू -18 है, d आपको निकालना है और an गिवन है। तो जब आप सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, आप लिखेंगे d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप सीधे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितना है 0 है, a की वैल्यू कितना है -18 है, प्लस n की वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है, d की तो वैल्यू निकालनी है। -18 को इधर ले आइए तो आपका क्या हो जाएगा +18 और इज इक्वल टू 9d। अब देखिए d इज इक्वल टू 18/9। बच्चों 9 से 18 यहाँ काट सकते थे हम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम में बढ़िया नंबर मिलेगा। अब देखिए d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, d की वैल्यू आ गई 2। अब आपको निकालना क्या था, d निकालना था, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। इसी के क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 3 में लिखा हुआ है क्या कि a आपको निकालना है। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू नहीं पता है, an की वैल्यू कितना है -5, a की जगह पर a रहने दीजिए, n की वैल्यू 18 माइनस 1 और d की वैल्यू -3। तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3। तो -5 इज इक्वल टू a, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है माइनस। तो 17 3 जा 51, 51 को इधर ले आइए तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा स्टूडेंट्स 46। a इज इक्वल टू 46। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 46। अब इसके बाद से आपका चौथा वाला है, यहां पर आपको n की वैल्यू निकालनी चाहिए, कोई बात नहीं। फोर्थ वाले में आप सीधे लिखेंगे कि वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको गिवन है an की वैल्यू 3.6, an की जगह पे 3.6 रख देंगे, a की वैल्यू -18.9 और प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है, और d की वैल्यू कितना है 2.5। 18.9 को इधर लाएंगे
तो उधर माइनस है, सब्स्टिट्यूट इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 2.5। अब बच्चों इन दोनों को अगर प्लस करें तो 9 और 6 15 कैरी 1, 18 और 19 और 3 22, 22.5 और 2.5 को इधर ले आएंगे नीचे, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब बच्चों देखिए अगर आप डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए तो 25 9 जा 225, n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ये आपका आंसर हो जाएगा n की वैल्यू। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है कि a इज इक्वल टू 3.5, d की वैल्यू दी है, मतलब डायरेक्टली हमको क्या निकालना है, चलिए लिख लेते हैं सबको। d0 लिखा है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और an इज इक्वल टू 3.6। n इज इक्वल टू 105 है यहाँ पर, d की वैल्यू 0 है और an ही आपको निकालना है, an आपको निकालना है, an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप डायरेक्टली लिखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 3.5 प्लस 105 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 0 है। जब किसी भी क्वेश्चन में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। ये हो गया आपका 3.5, मान an की वैल्यू डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा 3.5। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था आपने सॉल्व किया n की वैल्यू 10 और यहाँ पर जब an की वैल्यू निकाला गया तो क्या आ गया 3.5। क्यों? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इज 0, सो द वैल्यू ऑफ n इज 3.5। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। तो इन दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन है, अब बहुत बच्चे खुश होते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। वो कहते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मार्क टिक। तो ऐसे टिक मारेंगे तो गलत रहेगा आपका, आपको 10, 20, 30 नहीं पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30 टर्म ऑफ द एपी, 30 टर्म निकालना है। तो आपको हमने डायरेक्टली बताया था कि जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे 30 टर्म माने 30 हो गया और a 30 इज इक्वल टू a प्लस 29। अब देखिए a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो a की वैल्यू 10 हो गया और प्लस 29। अब हर एक बच्चे को पता है कि 10 था 7 हो गया माने 3 कम हो गया, 7 था 4 हो गया माने 3 कम हो गया और d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 में से 10 घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो माने 10 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -29 3 जा 87, तो आपका कितना आ गया -77। आंसर क्या हुआ -77। और अगर 10, 20, 30 मार्क के आप करते तो कितना आता 77 गलत होता, माने ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 11 टर्म ऑफ द एपी इतना, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके लगाते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन है, सॉल्व करके जब टिक लगाएंगे, अब देखिए a इज इक्वल टू कितना -3 और d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 और +3, तो माने 2 क्या हो गया एलसीएम, 3 2 जा 6 और 6 में से 1 गया कितना आ गया 5/2। आपको निकालना 11 टर्म, तो आप लिखेंगे a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो बच्चों a की वैल्यू कितना है -3 और प्लस 10 और इंटू d की वैल्यू 5/2, 2 से काट देंगे 5 बार में, तो माने -3 और प्लस 25, तो 25 में से 3 गया कितना बचेगा 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि फिल द मिसिंग टर्म्स ऑफ द एपी। तो ये एक सीक्वेंस तो है, ये क्या है इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका क्या है सेकंड टर्म और ये इसका क्या है थर्ड टर्म है इसका। और हमने आपको फर्स्ट डे ही बताया था फार्मूला उस समय कि किसी भी एपी के क्वेश्चंस में अगर आपने ए डी मालूम कर लिया तो आप मैक्सिमम टर्म्स उसके निकाल सकते हैं, और कहीं अगर एन भी मालूम हो गया तो फिर क्या पूछना। अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू कितना है 2 और ये जो है थर्ड टर्म ऑफ द एपी है, तो a3 इज इक्वल टू 26। अब बच्चों a3 इज इक्वल टू 26, तो a3 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 2d।
बराबर 26, ए की वैल्यू 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 माइनस 2, तो 2d बराबर 24, 2 से कट कर दीजिए 12 बार में d की वैल्यू कितना आ गया 12। अब ये इस एपी का कौन सा टर्म है, आपको पता है ना कि दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, और सेकेंड टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। अब देखिए, और जो सेकेंड टर्म मिलेगा कॉमन डिफरेंस को प्लस करके मिलेगा, तो ये इसका सेकेंड टर्म है, तो जो बॉक्स है आपका ये हो जाएगा आपका 14, और अगर निकालना चाहेंगे तो a2 का फार्मूला क्या, a प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, बी की वैल्यू कितना है 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 माने 14। फिर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, यहाँ पे बॉक्स है ये 13, फिर बॉक्स फिर 3, दिस मीन्स दैट आपको यहाँ पर a1 नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है, बट a2 इज गिवन, a2 इज इक्वल टू 13, मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर आपको बच्चों a3 भी नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, चलिए कोई बात नहीं, 1 2 3 और 4, मतलब a4 दिया है, तो a4 की वैल्यू कितनी दी है 3, तो बच्चों a4 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 3d, माने a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 आपका। और दोनों को अगर माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को पता होगा, तो a को a से जाएगा तो a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा d में से 3d गया माइनस 2d बराबर 10, d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, तो 2 5 जा कितना 10, d की वैल्यू आपको मिल गई कितना -5। लेकिन आपको a की वैल्यू तो नहीं पता ना, अभी a की भी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो अच्छा a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आपको जो वैल्यू मिल रहा है d की वो किसी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे सेकंड में, और चाहे दो इक्वेशन ही है तो दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी रख दीजिए। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो पुट कर दीजिए यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, या पुटिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में क्या लिखा बच्चों, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a इज इक्वल टू 18, मीन्स a की वैल्यू 18 मिल गया, और a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये a1 भी हो गया, ये आ गया 18। और उसके बाद तो आप दिमाग खुद लगा सकते हैं कि अगर ये 18 था 13 हो गया, 5 गया ना, 5 कम हो गया, और 13 में से 5 गया तो क्या बचेगा 8, यही आपका आंसर होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो दूसरा क्वेश्चन है थर्ड वाला, वहां पर लिखा है 5, फिर कॉमा बॉक्स, फिर कॉमा बॉक्स, फिर कॉमन 9 होल 1/2। तो कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, वही तरह का क्वेश्चन है उस तरीके का कि यहाँ पर आपको ये दोनों बॉक्स निकालने, a1 दिया है और a4 दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, और सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन का, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पे, इसी के क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 में लिखा है -4, और फिर आपका 4 बार बॉक्स बना है, और लास्ट जो 5th टर्म है उसका वो क्या लिखा हुआ है 6। चलिए 4th वाला देखते हैं, तो क्या 4th वाला हमको बताना पड़ेगा। देखिए ये बॉक्स है आपका, लास्ट में लिखा है 6। तो जब आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, ये समझ लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म में, माने ये a1, अब 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6, माने 6 टर्म ऑफ द एपी इज 6। अब आपको यहां से a और d निकाल लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज 5.1 के भी क्वेश्चन हमने दिया था, कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए, आप लोग कमेंट नहीं किए अभी। अगर वीडियो आपने देखा सॉल्व कर लिया तो कमेंट करिएगा आंसर उसका, और अगर नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो बताइएगा कि सर हमारा नहीं लगा, हम आगे उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर
इसी में जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि पहले बॉक्स है, फिर 38 और फिर डॉट 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 बॉक्स बना हुआ है। पहले आपका बॉक्स, फिर 38 बॉक्स 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 बॉक्स, मतलब इसको आपको मिसिंग टर्म में आपको फिल करना है। और लास्ट टर्म इसका कितना दिया हुआ है, -22। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, लेकिन हम एक और बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अगर देखा जाए तो A2 is equal to 38, it is given that. So this means that A plus D is equal to 38. Equation number first, 1 2 3 4 5 6 माने 6 is equal to -22 और ये 6 की वैल्यू कितना होता है, A plus 5D is equal to -22। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। और इसके बाद से आप लिखिए कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, किसी को भी किसी से माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट मिल जाएगी आपको। A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। तो जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो सिंबल को चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस, इस सिंबल से अब कोई मतलब नहीं है, कैंसिल हो गया। 5D में से 4D गया माने -4D और 38 में 22 प्लस करेंगे तो 60। D इज इक्वल टू 60 अपॉन -4, 4 से कट कर दीजिए 15 बार में, माने D बराबर कितना, -15। अब यहां पर आपको D की वैल्यू मिल गई। क्या चाहिए आपको, A भी तो चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कहां पे, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो क्या लिखा, A प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब बच्चों यहां पर A की तो वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू कितना है, -15 बराबर 38, माने A बराबर 38 और प्लस 15, 38 और प्लस कितना 15, तो 5 और 8, 5 और 8 13 हो गया, कैरी 1 और 3 1 4 और 1 5, कितना आ गया 53। A की वैल्यू आ गई 53, माने ये आपका हो गया 53। यहाँ से 15 कम हुआ 38, और आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 38 में से 15 कम करेंगे तो 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया तो 23, और 23 में से 15 जब करेंगे कम, कितना कम करना है 15, तो यहाँ पर 15 13 में से गया 8, यहाँ बचेगा, और 8 में से 15 कम करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना -7, और -7 में जब -15 करेंगे तो -22 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डॉट डॉट 78। तो इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों मिसिंग टर्म पूछ रहा था, बॉक्स बना हुआ था, तो 1-2 क्वेश्चन हमने आपको दिया भी लगाने के लिए, कुछ समझाए भी, प्रयास किया आपको। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा उस क्वेश्चन के आंसर। देखते हैं किधर कमेंट पहले आता है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 78, सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे कि ये जो AP बन रही है इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, और D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दिस मीन्स दैट 8 - 3, 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5, और आपको तो नहीं पता है ना कि 78 कौन सा टर्म है। मान लीजिए इसका लास्ट टर्म है, सपोज कर लीजिए इसका एंड टर्म है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपका। चलिए लगाते हैं, लिखेंगे लेट द nth term of the AP be 78। तो बच्चों nth टर्म है, माने A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 78। A की वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 78। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। अच्छा 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 75, मान n माइनस 1 इंटू 5 बराबर किसके 75 के। n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बाई 5, 5 से काट दीजिए, 5 बन जा 5, 5 का जा 25, मान n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। लास्ट में आप लिखेंगे hence its
16 टर्म ऑफ द एपी इज 78। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन उठा कि ये मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है। आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या कि 16 term of the AP is 78 and we also know that the 16 term is equal to A plus 15D and the value of A is here 3 और plus 15 और into D की वैल्यू कितना 5, 15 5 का 75 और प्लस 3, 75 में 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 78। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन आपका एकदम सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज इतना 205। फिर यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन है -47। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ दे दिया है, चाहे आप पहला सॉल्व करें और चाहे दूसरा। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं और वहां पर ये फ्रैक्शन में है तो हम सेकंड वाला सॉल्व करके बताते हैं, फर्स्ट वाला आप लोग लगा के कमेंट करिएगा। फिर देखिए सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में यहां पर देखिए a इज इक्वल टू कितना 18 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो बच्चों यहां पर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स 15 होल 1/2 और माइनस 18। 15 2 या 30 और 1 31/2 और माइनस 18। इसके नीचे कुछ नहीं माने 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 31 माइनस 36 और d की वैल्यू आपकी आ गई -5/2। d की वैल्यू तो मिल गई। अब आप लिखेंगे लेट द nth टर्म ऑफ द एपी बी कितना -47। तो फार्मूला वही, nth टर्म है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। अब a की वैल्यू कितनी है 18 और प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5/2। लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा बच्चों, -47। इसको उधर लेते जाएंगे तो n माइनस 1 और इंटू -5/2 बराबर -47 और -18। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 47 में जब 18 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा -65 और ये कितना है -1 और इंटू 5/2। अब यहां से कट कर दीजिए, माइनस से माइनस, 5 से काट दें कितनी बार में 13 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिला कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 2, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27। माने 27th टर्म ऑफ द एपी इज -47। अब आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहेंगे तो a27 इज इक्वल टू फार्मूला क्या a प्लस 26d। अब बच्चों देखिए a की वैल्यू 18 और प्लस 26 और d की वैल्यू -5/2। 2 से काट दीजिए, 13 बाद में 13 5 जा कितना 65, 65 में से 18 गया -47। तो आपका क्वेश्चन दोनों प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है? तो अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, -47 एपी का था टर्म, 27 टर्म था, उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे। हाँ, तो एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि कब एपी का कोई टर्म होगा और कब नहीं होगा। अगर n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आती है 3/2, 5/2, 7/2, 19/2 तो नॉट एन टर्म ऑफ एपी। माइनस निगेटिव में आता है -31, -55 तो नॉट एनी टर्म ऑफ एपी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 एंड d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 तो d की वैल्यू -3। फिर आप लिखेंगे लेट द nth टर्म of the AP be -150। तो nth टर्म का फॉर्मूला सीधे पता है हम लोगों को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। द वैल्यू ऑफ a इज 11 एंड वैल्यू ऑफ n तो निकालना है और d की वैल्यू यहां पर है -3 इज इक्वल टू -150। n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 और -11।
तो -161 n -1 और इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n -1 इज इक्वल टू 161/3। n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 161/3 और +1, तो n इज इक्वल टू आपका 3 यहां पे एलसीएम होगा तो 161 और +3 बन जाए 3, माने 164/3 n इज इक्वल टू, तो लिखेंगे तो वैल्यू ऑफ n इज इन फ्रैक्शन में है, सो -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ NAP। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो, इसलिए हम आप लोगों को जो आगे के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।